हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बाबर के बारे में, यानी कि मुगल वंश में हम लोग बाबर के बारे में समझने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके माता पिता कौन थे। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, तैमूर के मृत्यु के बाद, यानी कि तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल था और मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाबर का सॉरी मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है तो बाबर को माना जाता है। क्या बोलिएगा? बाबर को माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो बाबर। ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो कि उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ठीक है। देखिए, जो बाबर है इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। आप लिख देते हैं वास्तविक नाम। बाबर का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर अपने जो जहीरुद्दीन मोहम्मद था अपने पराक्रम की वजह से बाबर कहलाया, यानी कि पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। जो जहीरुद्दीन मोहम्मद था ये अपने पराक्रम की वजह से बाबर कहलाया। ठीक है। तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। यहाँ पे क्वेश्चन अगर दे दिया है कि तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है तो बाघ होता है। यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है, बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कब हुआ जन्म, इसका जन्म लिख देते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ। ठीक है। इसकी माता का नाम कुतुलुब निगार खां। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाबर की माता का नाम क्या था तो कुतुलुब निगार खां था, और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, और दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। क्या था? दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, माता का नाम कुतुलुब निगार खां। कुतुलुब निगार खां, इसकी माता का नाम कुतुलुब निगार खां था, और पिता उमर शेख मिर्जा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर पूछ सकता है कि पिता का नाम, यानी कि बाबर के पिता का नाम क्या था तो उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतुलुब निगार खां, और दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। यहाँ पर दादी का नाम भी हम लिख देते हैं, दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। एहसान दौलत बेग इसकी दादी का नाम। बाबर महज 11 वर्ष की उम्र में ही फरगाना के राजगद्दी पर बैठा, यानी कि जब इसका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, उसके बाद में 11 वर्ष के बाद वो फरगाना की राजगद्दी पर बैठ गया, और बैठने के बाद 1501 ईस्वी में समरकंद जीत लिया। यानी कि 1483 से 11 वर्ष जोड़िएगा तो 1494 हो जाएगा, यानी कि 1494 ईस्वी को फरगाना के राजगद्दी पर बैठा। फरगाना के राजगद्दी पर बैठा, चाहे फरगाना का शासक बन गया। फरगाना का शासक बना।
14 फरवरी 1483 में जन्म हुआ और उसके बाद 11 वर्ष की उम्र में ही फरगाना का शासक बन गया। फरगाना का शासक बन गया 11 वर्ष की उम्र में ही। समझिए कि कितना छोटा उम्र में ही फरगाना का शासक बना। और इसके बाद में हम लोग उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे 1501 ईस्वी में समरकंद जीत लिया और वो जीत इसके 8 महीने के ही रही। जो जीता समरकंद वो 8 महीने का ही रहा। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट समझेंगे इसके बाद इसके द्वारा लड़ा गया युद्ध, यानी कि कौन कौन से लड़ाइयाँ लड़ी थी। बाबर ने 4 लड़ाई लड़ी थी, पानीपत, खानवा और घाघरा और चंदेरी। ठीक है।